नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका रेलवे हाइट्स में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को क्या क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए ताकि उनका पहले ही बार में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ यही सारी बुक्स वगैरह शेयर करने जा रहा हूँ, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों मेरा नाम दिलशाद खान है और मैं पिछले 4 सालों से भारतीय रेलवे में एज ए स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेलवे हाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए बुक्स पर बात करने से पहले हम आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस को देखते हैं। तो दोस्तों इसमें मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है और आपका जनरल अवेयरनेस आता है। यानी कि हम इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अब हम पहले पार्ट मैथमेटिक्स पर आते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में आपको अर्थमेटिक मिलेगा और आपको एडवांस मैथ भी पढ़नी होती है, क्योंकि इसमें दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप CBT 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए आप RS अग्रवाल बुक प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप अरिहंत का बुक भी आता है, आप वो भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से कोई एक बुक ले लेना है और आपको अर्थमेटिक और एडवांस आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं वो अपना जो ऐप है उस पर डेली के 5 या 10 क्वेश्चंस वो डेली आप मैथ्स के अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो मैथ्स से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी अच्छी कोचिंग का जो आप अच्छा समझे एक मॉक टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में आपका जो प्रिपरेशन है उसका इवेल्युएशन हो जाता है कि आपने कितने अच्छे लेवल का स्टडी किया हुआ है। अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको वर्बल, नॉन वर्बल दोनों ही टाइप की रीजनिंग्स पढ़नी होती है। तो इसके लिए एक अच्छी बुक है, आप RS अग्रवाल की रीजनिंग वाली बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो पिछले कुछ टाइम से यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2015 से जो थोड़ा पैटर्न आ रहा है रीजनिंग का, वो बैंकिंग टाइप का आ रहा है। यानी कि उसमें आपको पजल्स देखने को मिलेंगी, आपको उसमें कथन और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं RS अग्रवाल के साथ में आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी जो ऑनलाइन कोचिंग है उसके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं रीजनिंग के लिए। और इसके अलावा रीजनिंग के वो डेली टेस्ट में 5 या 10 क्वेश्चंस देते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि मैथ्स की तरह आपका रीजनिंग से भी कनेक्शन बना रहे और आप एग्जाम तक एक अपना प्रिपरेशन करते रहे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे तो जर्नल अवेयरनेस के लिए मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया था कि मैंने जर्नल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कैसे किया। तो जर्नल अवेयरनेस के लिए पहले आप उसके सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी जर्नल अवेयरनेस को आप डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट जीके, दूसरा पार्ट आपका जनरल साइंस और तीसरा पार्ट आपका करंट अफेयर। तो अगर हम इन चीज़ों को सेपरेट करेंगे और सेपरेट तरीके से अपना प्रिपरेशन करेंगे तो हम जनरल अवेयरनेस में काफ़ी ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो आपको जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए पहले एक बेसिक बुक कंप्लीट करनी होती है कि उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, कि आपके दिमाग में रहे कि मैंने एक बुक अच्छे से कंप्लीट कर ली है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बुक बताऊंगा जो है ल्यूसेंट, क्योंकि ल्यूसेंट में आप जीके वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं और आप जीएस यानी जनरल साइंस वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम जीके वाले पोर्शन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या फिर आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप ल्यूसेंट से ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हैं। तो आपका अप्रॉक्स 70 से 80% सिलेबस एग्ज़ाम का कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ अगर हम बात करें जीएस की यानी जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 पोर्शन में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। तो ल्यूसेंट में से ही आप इन चारों को भी पढ़ सकते हैं। तो आपका अप्रॉक्स 70 to 80% जीएस कंप्लीट हो जाता है ल्यूसेंट से। तो आपका सिर्फ एक करंट अफेयर पोर्शन बचता है। अगर रही बात जीके और जीएस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, तो आप ल्यूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। या उसके अलावा रेलवेज़ की जो स्पीडी की बुक आती है, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों की बुक मिलेगी, तो आप उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रेलवेज़ में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं।
और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते भी हैं, तो इसलिए आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोचिंग से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, किसी भी अच्छी कोचिंग होगी वहाँ से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं और उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आप एक एग्ज़ाम लेवल का एटमॉस्फेयर आप घर पर ही क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को एक एग्ज़ाम लाइक सिचुएशंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो दोस्तों करंट अफेयर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने टाइम के लिए पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, यानी कि जो भी कोचिंग्स हैं या जिनके ऐप हैं वो डेली का अपना करंट अफेयर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं या अपने ऐप पर अपलोड करते हैं, तो आप उसको वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपके पास में प्रॉपर टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, या आप डेली बेसिस पर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए, किसी भी कोचिंग का मंथली मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तकरीबन 2 से ढाई साल का करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम से पहले 1 साल का करंट अफेयर है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैक्सिमम 70 to 80% करंट अफेयर उसी में से आता है और जो रिमेनिंग करंट अफेयर है वो 1 साल के पुराने से आता है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ते हैं तो आप करंट अफेयर के नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उसके बारे में हम कोई और वीडियो में बातें करेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात की आरआरबी एनटीपीसी के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के बारे में कि उनको क्या क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए। और जनरल अवेयरनेस में भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था कि जीके, जीएस और करंट अफेयर कि इन तीनों के लिए हम कहाँ कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या आप कुछ और बातें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी नए नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।